हेलो एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से वसंत भाग 3 में से एक अध्याय लेकर आए हैं कक्षा 8 की तरफ से, जिसका नाम है टोपी। आपने टोपी का नाम सुनते ही आपके मन में एक मुहावरा तो शायद आ गया होगा, या नहीं आया तो मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। टोपी पहनाना मीन्स टोपी पहनाने का अभिप्राय है किसी को मूर्ख बनाना, किसी को एक तरह से धोखा देना या उसको मूर्ख बना देना। इस तरह से कह सकते हैं हम कि टोपी पहनाना। मोहन इतना चतुर है कि उसने सोहन को टोपी पहना दी। लेकिन यहाँ पर हमारे अध्याय का नाम है टोपी और इसके लेखक है सृंजय। एक बड़ी ही अच्छी कहानी है। सृंजय जी ने यहाँ पर एक टोपी को, एक महाराज की जो टोपी होती है उसका सब कुछ होता है, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसका उस प्रसंग को यहाँ पर चित्रित किया है कि एक राजा था और किस प्रकार से उसकी टोपी उसके लिए जान से प्यारी बन जाती है। और दो नर गवरा और गवरिया होते हैं, तो उनके मध्य से किस प्रकार से टोपी पर एक प्रसंग गढ़ा गया है, एक कहानी गढ़ी गई है। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सृंजय जी हमें एक कहानी के माध्यम से क्या दृश्य चित्रित करते हैं। तो पहले वाला प्रसंग है, जैसे ही कहानी शुरू होती है तो यहाँ पर प्रसंगी, जैसे ही हमारी कहानी शुरू होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, एक होता है नर गवरा और एक होता है गवरिया। मादा उसकी पत्नी होती है, वो परम संगी थे। परम संगी मीन्स संगी साथी, परम बड़े ही प्यारे, एक दूसरे के साथ रहते, खाते पीते सोते, सब कार्य वो बड़े अच्छे से करते थे। सुख दुख के साथी थे एक दूसरे के। और जैसे ही भिन्नसार होती, जैसे ही सुबह होती, तो सुबह के समय भिन्नसार होते ही वह अपने खोते, अपने घोंसले से निकल जाते थे। किसके लिए? अपना दाना पानी चुगने के लिए। और जैसे ही सूर्य छुपता, अंधेरा होता, तो क्या होता था? छुटपुट अंधेरे में वह दोबारा से अपने घोंसले में, अपने खोते में आकर घुस जाते थे। तो वहां पर बैठकर वह अपने समस्त जो दिन है वो किस प्रकार से उन्होंने गुजारा था, सारे सुख दुख की सारी बातों का वर्णन एक दूसरे के साथ करते थे। और जब सुख दुख बांटकर वह बड़े आराम से निश्चित होकर वह घोंसले में सो जाते थे। और जैसे ही सुबह होती तो फिर से वह अपने खोते से निकल लेते थे। लेकिन कहानी बदलती है हमारी, और क्या होता है, नर रंग बिरंगे कपड़े, जो मादा गवरिया है इंसान को देखती है, वो बड़ी खुश होती है इंसान को देखकर। और आपने भी महसूस किया होगा कि इंसान क्या है, मनुष्य, वो रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो नर जो मादा गवरिया है उसके मन में भी इच्छा हुई और उन्होंने नर गवरे से कहा कि देखो मनुष्य कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, कितने फबते हैं इसके ऊपर, कितना आकर्षक लगता है एक मनुष्य कपड़े पहनकर। लेकिन नर गवरा है, वह गवरिया की बातों को सुनकर अनसुना कर देता है। लेकिन फिर भी बार बार कहने से वो क्या कहता है कि लगता है आज लटजीरा चुप कर आई हो। लटजीरा एक नशीला पदार्थ होता है जो जिसका सेवन मात्र से ही दिमागी संतुलन क्या है वो खो जाता है मनुष्य का। और उसका जो नर गवरिया है वो मादा को गवरे को कहता है कि लगता है तुम्हारा भी क्या है, जो मानसिक संतुलन है वो लटजीरा चुगने के कारण बिगड़ चुका है। लेकिन जो गवरिया है वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वास्तव में कह रही हूँ कि मनुष्य के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े कितने फबते हैं। और रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर उसके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या होता है, टोपी पहनने की इच्छा एक दिन अचानक से उसके मन में आता है और वह गवरे के सामने वर्णन करती है कि मेरा तो टोपी पहनने को मन कर रहा है। तो नर गवरा है वो बड़ा विचलित हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा तो मानसिक संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है, तुम टोपी पहनकर क्या करोगी? क्या खाक टोपी जचेगी तुम पर? इंसान कपड़े पहनता है तो उसकी सुंदरता क्या है, वो ढक जाती है। लेकिन अब तो तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों के सामने है, तो टोपी पहनना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। लेकिन जो नर गवरिया है वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। वो तो उसके मन में तो आ चुकी थी, उसने तो ठान ली थी कि नहीं, मुझे तो टोपी जरूर अपने सिर पर पहननी है। तो एक दिन जैसे ही वो सुबह के समय अपने खोते से, अपने घोंसले से निकल जाती है, तो दाना चुगते चुगते उसको अचानक से रुई का एक सुंदर और छोटा सा फाहा मिल जाता है। और
उस फाहे को पाकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध गवा देती है और जोर जोर से चिल्लाना चहकना शुरू कर देती है। तो नरगवरा क्या है वो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। तो उन्होंने कहा क्या मिल गया? कि रुई का फाहा मुझे मिल गया, यानी मेरी टोपी जो मैं पहनना चाहती हूँ उसका एक मार्ग मुझे तय करना है और वो मुझे मिल गया है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद होता है आदमी की औकात। कहता है कि आदमी को, लेकिन कपड़े सुंदर लगते हैं आदमी पर, लेकिन नरगवरा उसको समझाते हुए कहता है कि कपड़े पहनने से आदमी की औकात का पता चल जाता है। औकात का मतलब उसके मान सम्मान, उसके पद प्रतिष्ठा का पता चल जाता है। अच्छे कपड़े पहनता है तो प्रतिष्ठित परिवार से है, और यदि वह अपने सिर्फ और सिर्फ तन को ढकने के लिए निम्न श्रेणी के कपड़े पहनता है तो उससे उसकी औकात का पता चल जाता है। तो नरगवरा उसको समझाते हुए कहता है कि कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि पहनने वाले की तुरंत औकात का देखते ही पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा होता है, लेकिन चिड़िया जिद्दी स्वभाव की थी, उसको मिल चुका था, तो वह रुई का फाहा लेकर सबसे पहले दुनिया के पास गई और जाकर उनसे गुजारिश करने लगी, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि दुनिया भैया इसको धुन दो, रुई के फाहे को धुन दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो राजा के लिए काम कर रहा हूँ। तो नर गवरिया क्या है, जो मादा गवरिया है वो कहती है कि नहीं, थोड़ा काम मेरे लिए भी करो, मैं आपको नगद मजदूरी दूंगी। तो नगद मजदूरी का लालच पाकर क्या है, दुनिया बड़ा ही खुश होता है और खुशी के मारे उसकी जो रुई के फाहे को बड़ा ही अच्छा धुन देता है। उसके बाद चिड़िया क्या है, 2 मार्ग पार कर चुके हैं और तीसरे मार्ग की तरफ जाती है वो कोरी के पास और कहती है कि इस धुनी हुई रुई से बड़ा ही सुंदर कपड़ा तैयार करो, बड़ा ही सुंदर क्या है सूत इसका काट दो इससे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो राजा के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो मादा गवरिया वो फिर से उससे गुजारिश करती है कि मैं आपको नगद मजदूरी दूंगी, और नगद मजदूरी का लालच पाकर कोरी जो यहाँ पर कोरी है उसके मन में भी क्या है लालच आ जाता है, और वह बड़ा ही सुंदर और महीन सूत क्या है उसके लिए काट देता है। अब 3 मंजिल पार हो चुकी हैं, तो उसके बाद वह बुनकर के पास जाती है और कहती है कि बुनकर भैया इस सूत से क्या है बहुत ही सुंदर कपड़ा बुन दो। तो बुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर कितना व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं सारा कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, राजा के लिए। तो वहाँ पर जो मादा गवरिया वो कहती है कि क्या इस राज्य में सभी कार्य सिर्फ राजा के लिए होते हैं, साधारण जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता? तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जाओ और बाद में आना। लेकिन वह अपनी फिर से वही चाल चलती है और कहती है कि मैं आपको नगद मजदूरी दूंगी। और नगद मजदूरी का जैसे ही लालच बुनकर को आता है तो वह बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उम्दा किस्म का कपड़ा क्या है वो बुनकर चिड़िया को, मादा गवरिया को दे देता है। और फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य, अपने अंतिम मंजिल की तरफ जाती है। और कहाँ जाती है, यहाँ पर नगद मजदूरी का प्रसंग चित्रित हो चुका है, तो वह दर्जी के पास जाती है, यानी कपड़ा जो सिलता है जिससे उसको टोपी बनवानी थी। तो दर्जी वहाँ पर जाकर देखती है तो दर्जी बड़ा परेशान है, कपड़े लगातार छोटे छोटे झबले क्या है वो झबले मतलब छोटे कपड़े, छोटे बच्चे के कपड़े वो सिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी टोपी आप सिल दो। तो दर्जी ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस राज्य का स्वामी है उसको, उसकी जो 10वीं रानी है उसको 8 लड़कियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, और उसके लिए मुझे बहुत सारे झबले कपड़े सिलने, सुंदर सुंदर कपड़े बनाने हैं। नहीं बनाया तो महाराज मुझे मौत के घाट उतार देंगे। तो चिड़िया मादा जो गवरिया होती है उन्होंने कहा कि मैं आपको नगद मजदूरी दूंगी, आप 2 टोपी सिलना, एक टोपी आप अपने लिए रखना और एक टोपी आप मुझे दे देना। तो दर्जी बड़ा ही खुश होता है इस बात से, और कपड़े को लेकर बड़ा ही एक तरह से बड़ी ही सुंदर कटिंग करके 2 सुंदर सुंदर टोपियां बनाता है, एक अपने पास रख लेता है और दूसरा जो मादा गवरिया है उसको दे देता है। और खुशी के मारे उसकी टोपी पर 5 क्या है छोटे छोटे फुंदने झबले उससे एक तरह से फुंदने जड़ देता है, जो बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक उसकी टोपी को बना देते हैं। और जैसे ही वह टोपी पहनती है तो चिल्ला चिल्लाकर बहुत खुश होती है और नर गवरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और नर गवरा क्या कहता है, तू तो बिल्कुल रानी लग रही है। तो उन्होंने कहा रानी मत कहो मुझे, क्या कहो, मैं तो महाराज बन चुकी हूँ, मुझे तो राजा कहो। और नर गवरा क्या उसके हालात को देखकर बड़ा ही एक तरह से अंदर महसूस करता है कि जैसे ही इसके सिर पर टोपी आई तो इसका तो दिमाग ही बदल गया है।
और टोपी पहनकर वह खुशी के मारे दूर दूर तक उड़ान भरती है और थककर क्या करती है, राजा के महल के कंगूरे पर जाकर बैठ जाती है। राजा के महल के कंगूरे पर जाकर जैसे ही वह बैठती है तो क्या देखती है कि राजा है, उसके सिर पर टोपी नहीं है और उसके जो 5-6 उसके सेवक हैं वह उसकी चाकरदारी कर रहे हैं, यानी उसकी सेवा कर रहे हैं। तो रानी जो चिड़िया है वो कहती है, यानी मादा गवरिया उसको देखकर कहती है कि देखो देखो यहाँ का राजा कैसा है, यह तो बिना टोपी के नजर आ रहा है। तो जैसे ही राजा को यह शब्द सुनाई देते हुए परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने टहलुओं को कहता है कि जाओ मेरी भी टोपी लेकर आओ। और टोपी लेकर जैसे ही आते अपने सिर को ढककर बैठ जाता है, लेकिन अपने नौकर को इशारा कर देता है कि इसकी टोपी छीन लो, और गुलेल के माध्यम से उसकी टोपी छीन ली जाती, जैसे ही हवा में उछल जाती है और आकर क्या है उसके पास गिर जाती है। राजा जैसे ही उस टोपी को देखता है तो बड़ा हैरान रहता है, बड़ा आश्चर्यचकित रहता है, उसके विचार बदल जाते हैं और उसको बड़ा ही अंदर से एक गुस्सा आता है कि मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में मेरे अलावा इतनी सुंदर टोपी इसके पास कहाँ से आई। उसके मन में ख्याल आता है कि जिसने भी इस टोपी के निर्माण में सहायता की है उसको तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। तो जो उसके नौकर थे वो फटाफट उनको सबको लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा दर्जी आता है, उसके बाद फिर हमारा बुनकर आता है, उसके बाद कोरी आता है और उसके बाद धुनिया आता है, और चारों वहाँ राज्य प्रजा के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं राज दरबार में और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आप हमें माफ़ करो अन्नदाता, तो हम अपने मन की बात आपको कह सकते हैं। अब राजा था, वचन दे चुका था, तो उन्होंने कहा चलो कहो, मैं आपको अक्षमा दान देता हूँ, मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो बारी बारी से सभी अपने मन के विचार करते हैं कि उन्होंने हमें नगद मजदूरी दी थी और नगद मजदूरी के परिणाम स्वरूप हमने उनके लिए अच्छा कार्य किया, क्योंकि इससे पहले तो हमें कभी मजदूरी मिली ही नहीं। तो राजा अपने अंदर बहुत गलानी फील करता है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि गुस्से के साथ साथ उसको गलानी भी होती है कि यदि मैं समय पर इनको मजदूरी देता तो ये कितने अच्छे से अपना कार्य निपटा सकते थे। लेकिन राजा था उस समय, उन्होंने क्या कहा आगे बताया गया है कि राजा के मन का ख्याल आ गया था। तो फिर सभी प्रसंग राज दरबार में चिड़िया क्या है, यानी जो मादा गवरिया है वह भी उपस्थित थी और उनको देखकर कहती है कि देखो देखो यहाँ का राजा तो निरा कंगला है। कंगला होता है बिल्कुल गरीब है, जो दूसरों की मजदूरी को भी खा रहा है, यानी दूसरों के मेहनत का जो फल है उसको नहीं दे रहा है, वह भी स्वयं ही खा जाता है। तो यहाँ का राजा है वह तो निरा कंगाल हो चुका है, जो समय पर दूसरों को पारिश्रमिक यानी दूसरों को मेहनत मजदूरी भी नहीं दे सकता है। तो यह सब सुनकर राजा डर जाता है, उसके मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं जन्म ले लेती हैं और डर के मारे क्या करता है, वो अपने सिंहासन पर आराम से चुपचाप बैठ जाता है। और क्या कहते हैं आगे, मुंह फट चिड़िया। लेकिन महाराज के जो मंत्री थे वो सब जानते थे कि राजा का जो एक तरह से खजाना है, कोष है, वो खाली होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा के महल में रहने वाले जितने भी उनके पारिवारिक जन थे सबका जीवन बड़े ऐशो आराम से गुजर रहा था। तो हालांकि जो जनता है, साधारण जनता, उस पर तरह तरह के कर लगाकर वह अपना खजाना भी भर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है, ऐशो आराम में ज़्यादा धन एक तरह से व्यर्थ हो रहा था, नष्ट हो रहा था। तो इसके कारण राजकोष लगातार खाली होता जा रहा था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले मंत्रियों को तो सब पता था, क्योंकि वो भी ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे, उनको भी पता था कि राजकोष का क्या हाल है। तो उन्होंने उसको उड़ाते हुए कहा कि महाराज आप चिंता न करिए, यह चिड़िया तो मुंहफट है, कुछ भी बोल सकती है, तो आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी प्रजा की भलाई कीजिए। लेकिन फिर क्या होता है कि जो मुंहफट चिड़िया है महाराज को बेपर्दा, मंत्री भी डर जाते हैं, राजा भी डर जाता है और डर के मारे क्या है, अपनी टोपी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है और डर के मारे कहता है कि यह मुंहफट चिड़िया तो आज महाराज को यानी मुझे बेपर्दा करके ही रहेगी, और यदि मैं बेपर्दा हो गया यानी सारा भेद, सारा रहस्य मेरी प्रजा के सामने खुल गया, तो मेरी टोपी क्या है वो मेरे सिर से जा सकती है, यानी मैं महाराज के पद से क्या है वो निष्कासित कर दिया जाऊंगा, मेरा खौफ, मेरा जो राज्य है वो मेरे हाथों से जाता रहेगा। तो इस तरह से टोपी के माध्यम से बड़ा ही रोचक प्रसंग संजय जी ने आपके सामने व्यक्त किया है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे, जो हमारी सेकंड वाली बुक है भारत की खोज, तो उसका
बड़ी ही अच्छे और बड़ी ही रोचक ढंग से वीडियो लेकर आएंगे। फर्स्ट वाला अध्याय है अहमदनगर का किला, तो उस वीडियो को देखने के लिए हम तक जुड़े रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।